जी सर बताइए, जैसे किसान अगर मान लीजिए पेड़ लगाए भी, जैसे हॉर्टिकल्चर के खेती के रूप में, जैसे सागवान के पेड़ लगाने के लिए क्या फायदा होगा? एक एकड़ में कैसे क्या लगेगा, बताएंगे? देखिए क्या है कि अपने सामान्य सोयाबीन, गेहूं, चना इससे अलग हटके या तो एग्रो फॉरेस्ट्री पर जाता है किसान या फिर हॉर्टिकल्चर पे जाता है, तो उसके लॉन्ग टर्म में इतने जोरदार बेनिफिट हैं कि वो अभी किसान के पास उसकी प्रॉपर गणना नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है। किसान बहुत भोला भाला इंसान है, उसका व्यापारी दिमाग नहीं रहता, तो ये सब चीजों को वो बहुत शॉर्ट टर्म की सोच रख के और अपने सामान्य जो ट्रेडिशनल चल रहा है उसके हिसाब से चलता रहता है। अन्यथा मैं आपको बताऊं कि मेरा संचित अनुभव या मेरे जो मित्र हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, मैं आपको बताऊं जैसे अपन बहुत सामान्य सी बात करें, सागौन। सागौन इधर मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, भुहाना का भी, निमाड़ का भी मैंने देखा है, बहुत लोगों ने सागौन लगाया, देसी सागौन लगाया। और देसी सागौन किसी को 30 साल हो गए, 28 साल हो गए, 25 साल हो गए, जो मैच्योरिटी पे उसने जो वैल्यू देना था वो नहीं दे पाया वो, क्योंकि देसी सागौन मैच्योर होने में बहुत ज्यादा समय लगा, सबकी पतली पतली लकड़ियां रह गई और जो एक सपने देखे गए थे वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हुए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि लगाना क्या चाहिए प्रजाति, यदि सागौन लगाने का भी सोचा है तो क्या लगाना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी जिसको हम म्यांमार कहते हैं, पुराने समय में उसका नाम था बर्मा, है ना। बर्मा या म्यांमार का जो सागौन है, सबसे जोरदार सागौन, यानी तरीके से बैठ जाए कभी वो सागौन, तो एक ट्रक में, एक ट्राले में 2.5 से 3 मीटर डाया का, 2.5 से 3 मीटर डाया मतलब व्यास का एक ही सागौन का पौधा आ पाता है उसमें, है ना। वो बर्मा के पौधे या म्यांमार के वो जो पौधे टिश्यू कल्चर से अब अपने यहाँ तैयार हो रहे हैं। तो जो किसान खेती को फायदे का धंधा बनाना चाहते हैं, है ना, ऐसे कई सारे किसान हैं जो कि कर रहे हैं, इस क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं। पुराने समय के लोगों में जैसे हमारे आदरणीय गौरी शंकर जी मुकाती, जो कि हरदा में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हरदा जिले में, उन्होंने भी सागौन में करोड़ों रुपए अर्जित किए हैं। बहुत पहले विजन आया था। एक शंकर लाल जी बोगा हैं छिपीपुरा के, ऐसे कई लोग हमारे क्षेत्र में भी हैं। इस क्षेत्र में भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, खमेर पे काम किया है, सागौन पे काम किया है, लेकिन सही चीज लगाए। सागौन यदि लगाना है तो बर्मा का सागौन लगाए, टिश्यू कल्चर का सागौन लगाए। यदि मतलब 500 पौधे, 1000 पौधे या इससे ज्यादा के लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से किसान को टिश्यू कल्चर पे जाना चाहिए। 15 साल में पौधा मैच्योर हो जाएगा और बहुत शानदार मैच्योर होकर बहुत अच्छी कीमत देके जाएगा। 1975 में जब मेरा मकान गांव पे बन रहा था, गोपालपुरा का रहने वाला हूं, उस समय सागौन की लकड़ी का भाव था 18 रुपए घन फीट का। और मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी, हमारे काका जी ने उस समय डिपो से 1 लाख की लकड़ी लेकर और हमारा मकान बनाया हुआ था। आज उस मकान को अलग से बेचने जाओ तो करोड़ों की कीमत नहीं आएगी, लेकिन लकड़ी निकाल के यदि उसकी अलग से बेच दी जाए तो करोड़ों, कम से कम 4 से 5 करोड़ की केवल लकड़ी लगी है मेरे पुश्तैनी मकान जो है हमारा गांव पे। तो सागौन की कीमत तो दिनों दिन बढ़ती चली जाना है। इसके अलावा भी जैसे महोगनी, बहुत कम किसान लगा पा रहे। महोगनी केवल 11-12 साल में बहुत अच्छा मैच्योर होकर बहुत अच्छी कीमत देके जाता है। इसके अलावा हम बात करें मलाबार नीम की, केवल 3 से 4 साल के समय में, प्लाईवुड कितना चल रहा है अभी, और मलाबार नीम का पौधा यदि अभी आप लगाओगे इस साल 5 फीट 6 फीट का पौधा, अगली बार वो पौधा आपको 16 से 20 फीट का पौधा होकर मिलेगा, केवल 3 से 4 साल में मैच्योर होके और अपनी वैल्यू दे रहा है। लेकिन किसान को आगे आना पड़ेगा, हिम्मत करना पड़ेगा। कोई ये नहीं कह रहा है कि आपकी एग्रीकल्चरल लैंड में आप ये सब चीजें लगाओ, मेड़ गोड़ पे लगाओ, लेकिन लगाओ ये चीजें,
क्योंकि सोयाबीन कितनी हो रही है किसी किसान से जाके पूछो तो वो खुद अपने अंदर से बताएगा कि उसको इनकम कुछ हो नहीं रही, कैसे तो भी समय पास चल रहा है। उसकी जगह आजकल मक्का का वो निकाला है, ठीक है थोड़ा बहुत इनकम दे रहा है, लेकिन किसान की जितनी मेहनत है उतना नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा आपकी चैनल के माध्यम से मेरे किसान मित्रों को, किसान भाइयों को, यदि वो चाहते हैं वाकई की कुछ अलग से किया जाए तो यही सुझाव है छोटा सा कि सागौन पे यदि विशेष रूप से जो लोग जा रहे हैं तो टिश्यू कल्चर का और बर्मा का जो सागौन आता है वो लगाएं। वो बाकी मलाबार नीम की तरफ कुछ जैसे महोगनी है, ये ऐसी चीजों की तरफ जाएं, छोटी छोटी मात्रा में करें इसको, बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाने वाले हैं। किसान नवी डर रहा है कि मैं 12 साल बाद ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा, जबकि इनका इंटरनेशनल मार्केट है, कोई ऐसा नहीं कि नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट है इन चीजों का। तो उन चीजों पर जाना चाहिए और किसान को उसकी उम्मीद से ज्यादा इसमें पैदावार भी मिलेगी और उसकी इनकम भी बहुत अच्छी बढ़ेगी। अपना परिचय। मैं बीडी सनखेरे पॉलिटेक्निक कॉलेज में हूँ और पर्यावरण पर और एग्रो फॉरेस्ट्री पर और हॉर्टिकल्चर पे काम करता रहता हूँ। छोटा मोटा संचित अनुभव है मेरा, उसी आधार पे अपनी बात रख रहा हूँ। धन्यवाद।